जहां इतिहास की दीवारें बोलती हैं और महलों की गहराइयां सैकड़ों किस्से छिपाए हैं। लेकिन 10 नवंबर 2025 की शाम इस शहर के दिल में एक भयावह साजिश ने जन्म लिया। यह कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं है, बल्कि सोच, साजिश और जिम्मेदारी की कहानी है। जांच के शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह हमले अचानक के नहीं थे। यह लंबे समय से तैयार की गई साजिश का हिस्सा थी। Oh God, keep moving. जानकारी के मुताबिक यह योजना कुछ आतंक मॉड्यूल्स द्वारा बनाई गई थी, जिनका नेटवर्क दूसरे शहरों और विदेशों से जुड़ा था। आरोप है कि कार जिसे हमले में इस्तेमाल किया गया कई घंटे पहले दिल्ली में घुमाई गई। यह सिर्फ सफर नहीं था, बल्कि रूट प्लानिंग का हिस्सा था। ऐसा लगता है कि यह एक व्हाइट कॉलर टेरर ऑपरेशन था। कोई सिर्फ ब्लास्ट करना नहीं चाहता, बल्कि बड़ा संदेश देना चाहता था। हमले के कुछ ही दिनों के भीतर दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीमों ने सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया। एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी में अमीर राशिद नामक शख्स को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि इसी नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से जुड़ा था और इस साजिश की जड़ें कई देशों में फैली थी। और फिर वो एक पल आया, 10 नवंबर 2025 शाम 6:52। सफेद हुंडई i20 लाल किले के द्वार 1 के पास दिखी और अचानक हुआ बड़ा धमाका। उसकी आवाज ने शहर को मानो झकझोर दिया। बांस टूटे, धुआं हुआ और सन्नाटा एक दर्दनाक चीख में बदल गया। मैंने एक तेज धमाका सुना और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। लोग गिर रहे थे, चीख पुकारें मच रही थी, बहुत डरावना माहौल था। धमाके के बाद का मंजर भयावह था। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस सब दौड़ पड़े। घायलों को अस्पताल ले जाया गया और इलाके में हड़कंप सा मच गया। मैं वहां था। मुझे धमाका सुनते ही सर चकरा गया। मैंने देखा कि लोग भाग रहे थे, कुछ गिरे पड़े थे। मैं बस भागा, सहारा देने की हिम्मत नहीं हुई। जांच एजेंसियों ने कार के अंदर एमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल के मिश्रण की पुष्टि की। यह एक डायरेक्शनल विस्फोटक यंत्र की ओर अंकित कर रहा था। इसके साथ साथ एनआईए ने बाहरी वित्त पोषण स्रोतों की गहरी पड़ताल की और पाया कि कुछ फंडर्स विदेशों से जुड़े थे। जांच में यह भी सामने आया कि इस धमाके की जड़ों में अंतर्राष्ट्रीय मदद शामिल थी। कुछ संदिग्धों की पहचान ऐसे संगठनों से जुड़ी हुई पाई गई जो कई देशों में सक्रिय है। यह हमला केवल दिल्ली का हमला नहीं था, यह एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा था। सुरक्षा बढ़ा दी गई, चेकिंग हर गली में, और हर मन में उठ रहा था एक ही सवाल, क्या हम दिल्ली में सुरक्षित रह पाएंगे? जांच आगे बढ़ रही है, आरोपी न्याय के दायरे में लाए जा रहे हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ अदालत की नहीं, यह समाज की जागरूकता की भी है।
कि कट्टरता और हिंसा के रास्ते का अंत सिर्फ विनाश ही है। दिल्ली ने एक बार फिर अपने जख्मों को सीना है, लेकिन वह ठहरना नहीं जानती। इस हमले की कहानी सिर्फ खत्म नहीं होती है जब भी केस बंद हो जाए, यह तब शुरू होती है जब हम सब मिलकर खतरे को समझे, इतिहास से सीखे और बढ़े। हम डर को हरा सकते हैं, हम उम्मीद को जीवित रख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सुरक्षित भी है, साहसी भी है और कभी झुकने वाली नहीं। यह डॉक्यूमेंट्री समर्पित है उन सभी की यादों में जो खोए और उन सभी की आशा में जो अभी भी मौत के मुंह से लड़ रहे हैं।